बंगाल की मुख्य पार्टी माने जाने वाली टीएमसी मेघालय में जीरो से हीरो बन रही है। कांग्रेस हीरो से जीरो पर आ गई है। मतलब जो पार्टी 2018 चुनाव में 21 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उसके पास अब एक भी विधायक नहीं है। टीएमसी जो इस खेल में कहीं भी नहीं थी, उसके पास आज 8 विधायक हैं। मतलब वो राज्य में सबसे बड़ी विपक्षी दल है। वहीं पीछे के दरवाजे से बीजेपी का अलग खेल चल रहा है। फरवरी को यहाँ 60 सीट के लिए चुनाव होगा। 31 बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा ये कहना मुश्किल है। 2018 से पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 2018 में चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि बीजेपी जिसे सिर्फ 2 सीट मिली थी, उसने एनपीपी जिसे 19 सीटें मिली थी और कुछ दूसरी लोकल पार्टी जैसे यूडीपी और एचएसपीडीपी के साथ मिलकर सत्ता हासिल कर ली। 2021 आते आते कांग्रेस ने नया अध्यक्ष बनाया तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकुल संगमा नाराज होकर 12 विधायकों के साथ टीएमसी में चले गए। अब कांग्रेस नहीं, टीएमसी है राज्य में मुख्य विपक्षी दल और मुकुल संगमा है विधायक दल के नेता। लेकिन ये पूरा खेल टीएमसी ने खेला कैसे और इसका 2023 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट में किसी जमाने में राज करने वाली कांग्रेस का क्या होगा? साल 2023 चुनावी साल होने वाला है, क्योंकि काफी सारे राज्यों में चुनाव होंगे और शुरुआत होगी नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय से। लेकिन मेघालय का चुनाव हटके होगा, क्योंकि यहाँ जो समीकरण है, चाहे वो सीमा विवाद हो, आदिवासियों के मुद्दे हो या विधायकों का पाला बदलना हो, सब कुछ समझ से परे है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि टीएमसी ने देखते ही देखते कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया, उसके आधे से ज्यादा विधायकों को अपने पाले में कर लिया। लेकिन कैसे? ये खेल समझने वाले कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2021 में जब कांग्रेस के संगमा नाराज थे, तो टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने संगमा के साथ डील की थी। दोनों के बीच करीबी संबंध है, जिसका फायदा टीएमसी को हुआ। टीएमसी जानती है कि अपनी बंगाली छवि को दूर करने के लिए मेघालय में इस अलग तस्वीर पेश करनी होगी। 2021 की बात है। विंसेंट एच पाला को मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रमुख बनाए जाने के बाद से संगमा नाराज चल रहे थे। संगमा ने यह भी कहा था कि पार्टी नेतृत्व से पाला की नियुक्ति को लेकर उनसे मशवरा तक नहीं किया। संगमा की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अक्टूबर 2021 में संगमा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विंसेंट एच पाला से मुलाकात की थी। फौरी तौर पर मामला सुलझा हुआ भी मान लिया गया था, लेकिन महीने भर बाद ही संगमा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया और वो अपने 12 विधायकों को लेकर टीएमसी में चले गए। मुकुल संगमा टीएमसी के विधायक दल के नेता हैं, जबकि पूर्व अध्यक्ष चार्ल्स पिंगरोपे अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। गारो समुदाय से आने वाले संगमा और खासी समुदाय के पिंगरोपे 2 मजबूत नेताओं के रूप में उभरे हैं। दोनों को टीएमसी भूमि के पुत्र के तौर पर पेश कर रही है। इसकी वजह यह भी है कि टीएमसी बंगाली पार्टी के टैग को हटाने और आदिवासी वोटों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। मेघालय विधानसभा चुनाव 2013 में कांग्रेस पार्टी ने 29 सीटों पर जीत हासिल करते हुए क्षेत्रीय दलों के समर्थन से सरकार बनाई थी। उस चुनाव में भाजपा 0 पर थी और एनपीपी 2 पर। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2014 में मेघालय की 2 सीटों में से एक पर कांग्रेस तो दूसरे पर एनपीपी ने कब्जा जमाया था। लेकिन राज्य में सरकार बनाने के बावजूद मेघालय विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस पार्टी फ्लॉप साबित हुई और सत्ता परिवर्तन हो गया। क्या कांग्रेस की जगह कब्जाने वाली टीएमसी बीजेपी का पत्ता काट सकती है? ये कुछ ऐसा है जिसे हमने 2022 में गुजरात में देखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में सक्रिय रूप से प्रचार किया और आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बनाने में सफल रही। लेकिन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार भी देखी गई और नतीजन बीजेपी ने एक असाधारण जीत हासिल की। मेघालय में एक बार फिर ये खेल देखने को मिल सकता है। कहा जाता है कि मेघालय, जो कि ट्राइबल डोमिनेटेड कैटेगरी स्टेट है, वहाँ 90% ज्यादा फंडिंग सेंट्रल से होती है। इसलिए यहाँ सरकार किसी की भी हो, दबाव सेंट्रल की तरफ से ही होता है। शायद यही कारण था कि यहाँ लंबे समय के बाद कॉनरेड संगमा के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल तक टिकी रही। लेकिन एनपीपी सत्ता में आई तो कुछ कमाल भी नहीं दिखा पाई। उल्टा पार्टी के अंदर मतभेद हुए, करप्शन में नाम आया, एक बीजेपी नेता की गिरफ्तारी भी की गई। इसी के बाद गठबंधन साथी बीजेपी से एनपीपी के मतभेद शुरू हुए। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पिछली बार की तरह यहाँ बीजेपी के लिए किंग मेकर हो सकते हैं, क्योंकि वो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा के करीबी है। दोनों की डील के बाद ही पिछले साल बीजेपी के साथ गठबंधन होना संभव हो पाया था, क्योंकि तब भी दोनों पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। पिछले साल मार्च में दोनों मुख्यमंत्री ने
सीमा विवाद से जुड़े पहले 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 को हल करने के लिए पिछले साल मार्च में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि शेष 6 विवादित क्षेत्रों को हल करने के लिए चर्चा चल रही है। ऐसे में चुनाव नतीजों के बाद ये फिर से साथ भी हो सकते हैं, या फिर क्या पता टीएमसी के एंट्री के बाद बीजेपी को गुजरात वाली जीत यहाँ भी मिल जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।